Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, welcome back. This video is just about the questions जो मुझे Facebook पे और YouTube के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिले हैं और मुझसे पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं एक क्विक सी एक बात मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि काइंडली आप लोग जो भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, काइंडली आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कीजिए ताकि मुझे उन क्वेश्चंस पे, उन क्वेरीज पे वीडियोस मैं यूट्यूब पे ही डालूँगी। और बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज रिक्वेस्ट्स आना शुरू हो गए हैं और बहुत माजरत, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी दैट मतलब बहुत सारे हैं। तो मैं पर्सनली वन ऑन वन मेरे लिए बहुत मुश्किल है टाइम निकालना सबके लिए, क्योंकि मोर और लेस सबके जो क्वेश्चंस का नेचर है वो बिल्कुल सेम है। एक ही क्वेश्चन है सबके पास, डिफरेंट लेट्स सपोज एडमिशन के बारे में या वीज़ा प्रोसेस के बारे में या आइल्स के बारे में, या इस तरह की और चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें आई नो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं उन सब को बारी 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 एड्रेस करूँगी इन माय वीडियोस। और मैं कोशिश मेरी है कि जिसने मुझसे कोई भी कमेंट किया है, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, मैंने सबको कोशिश की है रिप्लाई करने की। जिस चीज़ का आंसर मेरे पास नहीं है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने फिर उनके नीचे कोई रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल मैटर्स होते हैं जिसके मेरा नहीं ख्याल कि ये अप्रोप्रिएट होता है उनको उनमें इंटरफेयर करना। तो आई एम रियली सॉरी टू दोस्त जिन्होंने कोई पर्सनल ऐसे कुछ कमेंट्स किए, उसके बाद मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसके नीचे कुछ कमेंट करूं, बिकॉज़ मैं घरेलू मामलात में बिल्कुल मदाखलत करना पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बाकी जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल हर चीज़ है, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी। तो लेट्स कम टू द डिफरेंट क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं और उनको मैंने कहा मैं एक वीडियो ही बना के उसको आंसर कर दूँ। एंड एज यू कैन सी आई हैव द पेंसिल फ्रॉम IELTS because we were allowed to take these home and I love this pencil, बहुत अच्छी है। तो हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नंबर वन, मैं काइंडली फिर से रिक्वेस्ट है, अब आपके जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मेरी वीडियोस के नीचे कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज सब्सक्रिप्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही और इंटरेस्टिंगली व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दैट सिंपली शोज़ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, दोज आर यूज़फुल। और उनको मैं और कैसे यूज़फुल बना सकती हूँ प्लीज़ लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको उसकी अलर्ट्स मिल सकें कि जी वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड। एडमिशन वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये भी मैं भी कर दूँगी थोड़ी देर में। ठीक है जी। नंबर वन क्वेश्चन जो मुझे आया, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि बल्कि किसी ने मुझसे ये शेयर की बात कि जी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगी कि डोंट लूज़ होप। ठीक है, और आप अपनी कोशिश जारी रखिए। और मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जब हमारा एक्सेप्ट हुआ है, यानी 2016 का एडमिशन हुआ था, 2016 में रिजेक्ट हुआ, 2017 में रिजेक्ट हुआ, 2018 में जब हमने तमाम उम्मीदें हमने छोड़ दी थी, लेकिन हमने कहा यार लेट्स डू इट वन लास्ट टाइम, लेट्स गिव इट द लास्ट ट्राई, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैं कहूँगी कि हर चीज़ का वक्त होता है, अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर एंड ही डिसाइड्स द बेस्ट फॉर अस। बस उस पर भरोसा रखिए कि मेरा यहाँ पे कनाडा में आने का वक्त 2016 में था ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। मेरा वक्त 2018 में लिखा था और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला ने हर चीज़ को प्लान आउट किया। तो आप डोंट लूज़ होप, कीप ऑन ट्राइंग, एंड आई टोल्ड यू सिर्फ आप अपना और बच्चों का कीजिएगा, हस्बैंड का मत कीजिएगा, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल ट्रू है, मैं लोगों को जानती हूँ जिन्होंने हस्बैंड के बगैर किया, इवन देन देयर वीज़ा गॉट रिजेक्टेड। तो ये बस किस्मतों के खेल होते हैं, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए मुनासिब रखा है वही होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नंबर टू, किसी ने पूछा मुझसे कि उनकी एजुकेशन में अच्छा खासा गैप आ चुका है, लाइक इट्स अबाउट 12 to 14 ईयर्स का गैप आ गया। लेट्स सपोज अगर किसी ने लेट्स से 2000 में किया है मास्टर्स, अब वो चाह रही है 2015 में, या अभी क्या 2022 चल रहा है, ठीक है नहीं, जो आप अगर आपका लेट्स सपोज आपने 2010 में किया था, लेट्स सपोज
ठीक है। और अब आपका 12-13 साल या जो भी जिस साल में भी आपने किया है उसमें आ गया है गैप पढ़ाई में, तो उस केस में क्या करना है, डजंट मैटर। आपने जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बनानी है, जो एक पूरा आप अपना वो लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें आपने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपकी एजुकेशन में जो गैप आया है वो आपका ऑब्वियसली फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से, ऑब्वियसली लोगों की औरतों की बात मैं कर रही हूँ, हम शादी हो जाती है, देन यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, आपके बच्चे हो रहे होते हैं, देयर आर अदर थिंग्स विच टेक प्रायोरिटी over your studies, तो it's quite normal to have a huge gap in your studies। तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने जो एमएड में करी थी, देयर वाज अ क्लास जिसके अंदर, मैं कोर्स की बात कर रही हूँ, हम लोग जब क्लास लेने जाते थे तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, यानी उन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स किया था यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने फॉरेन मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। ऐसे भी लोग थे जो मिडिल एज थे लाइक मी, जिनका मैंने जब अपना बी एड एम एड किया था तो इट वॉज इन 2011 एंड देन आई अप्लाइड इन 2016। ठीक है, तो मेरा 5 साल का गैप था। बट आप उसका रीजंस, आप अगर एक वैलिड अपने रीजंस बताते हैं, it's okay, it happens, and then there were people like fresh graduates, then middle aged people, and then there were people who were old, मतलब old like they were in like old मैं नहीं बोलूँगी, थोड़े से मतलब हमें हमें लगता है इन पाकिस्तान के अब तो पढ़ाई की उम्र ख़त्म, अब बुढ़े हो गए। यहाँ पे बूढ़े होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अपनी 50s में भी आती हैं एंड देन यू डिसाइड कि मुझे तो पढ़ना है, इट्स ओके। they value you and they help you out, they guide you and they encourage you to continue your studies। तो अगर आपका गैप आ चुका है 12 to 14 years का, it's perfectly fine, do it। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐसे लिखना है जिसमें आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि आपका एजुकेशन का गैप क्यों आया, और आप उसको सेटिस्फाई ये भी करेंगी कि भाई मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ और मैं ये करूँगी, या मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में वापस जाऊँ। दे इनकरेज यू। ठीक है, सिर्फ ये वजह नहीं बनती उसके रिफ्यूज़ल की, ऑब्वियसली इसके साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी होंगी, वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आपका सवाल था गैप का, वो मैंने आपको एड्रेस कर दिया उस चीज़ को। लेकिन ऑब्वियसली उनकी एक जिस कट ऑफ स्कोर भी होता है कि जी इतना परसेंटेज आई ही हो आपकी ग्रेजुएट लेवल पे, तो ऑब्वियसली दैट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझसे कि जी लाइसेंसेस, टीचिंग लाइसेंस के बारे में, तो वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि कनाडा में एक लाइसेंस नहीं होता, हर प्रोविंस का अपना लाइसेंस होता है। मैं मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, सेंट जॉन से, मैंने लिंक अपनी 2-3 वीडियोस में शेयर किया है इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। और उससे मैंने किया, मैंने वहाँ का लाइसेंस लिया, देन आई मूव टू मैनिटोबा फॉर माई जॉब, मैंने वहाँ का लाइसेंस लिया। अभी रिसेंटली आई गॉट द टीचिंग लाइसेंस फॉर एल्बर्टा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपने जो ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लोर करते रहते हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो लेट्स डू दैट एज वेल, ताकि आपका कभी इन फ्यूचर जाने का प्लान हो तो आपके पास लाइसेंस हो। क्योंकि लाइसेंस के बिना आप टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इवन इफ़ यूर अप्लाइंग, आगे इतने मसले मसाइल होते हैं जिसके बारे में मैं आपको एक और बहुत सारी वीडियोस मुझे बनानी है आप लोगों के लिए। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको, और बेल नोटिफिकेशन को ठक करके आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चलता जाए कि क्या हो रहा है। ये आप किसी ने मुझसे पूछा तो डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग अ सीरीज ऑन दैट, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू डू योर एम एड। ठीक है, अब आप बात आती है आयल्स पे। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या आपने आयल्स एकेडमिक्स दिया था या नहीं दिया था, तो बिल्कुल मैंने दिया था। एंड किसी ने मुझसे स्कोर भी पूछा है, तो लीजिए सुन लीजिए, मेरा स्कोर 7.5 था, विच वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट बट इट वॉज नॉट पैथेटिक एज वेल, इट वॉज डिसेंट। और उसके आइल्स पे मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि आइल्स के लिए मेरे पास कितना टाइम था प्रिपरेशन के लिए, मैंने किन हालात में आइल्स दिया, और हमारे पास क्या वक्त होता है आइल्स के लिए। 6-6 महीने की तैयारी का नहीं होता, तो हम लोग आइल्स की तैयारी करते हैं 1 हफ्ते में।
और वो एक हफ्ते में भी अपने काम के साथ और दूसरे कमिटमेंट्स के साथ वक्त निकाल के हम उसको करते हैं। ठीक है, तो आइल्स पे एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगी कि किन यूट्यूब चैनल्स ने जिनको मैंने यूज़फुल पाया और जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बिकॉज हम लोग, मैं फिर यही बोलूँगी कि दिस वीडियो सीरीज़ इज़ फॉर मिडल एज्ड पीपल लाइक मी, जिनके पास वक्त नहीं है कि वो 6 महीने आइल्स की तैयारियां करें। वो एक हफ्ता 4 दिन 5 दिन की तैयारियों से उन्हें देना होता है। तो as long as you are getting a decent score, it's okay. 9 आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर एवरीबडी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी, यू नो द राइट वीडियोस या राइट, आपको मटेरियल आपके हाथ में आना चाहिए जो आपको फ़ौरन तैयारी करा दे, ठीक है। तो आइल्स के किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यूनिवर्सिटी एडमिशन में उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी आइल्स को देने की, बट स्टिल मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आइल्स दे दिया था और मेरे पास रिजल्ट था, ठीक है। उस वक्त वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। आई थिंक अभी भी यही है कि आपका आइल्स का रिजल्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे एडमिशन के लिए। उन लोगों को मैंने प्रोवाइड किया था यूनिवर्सिटी से लेटर कि जी मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, तो उन्होंने उसके बिना पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की थी एंड दे एक्सेप्टेड द लेटर, ठीक है। और ये अब अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं कि जी काइंडली मुझे एक लेटर बना दीजिए जिसमें यू हैव टू मेंशन कि उस यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके जी, सो सॉरी, थोड़ा सा गैप आ गया था जी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा था। मैं अपनी वीडियोस के एडिट नहीं करती हूँ, यू मस्ट हैव नोटिस, तो ये वीडियो में जाएगा सारा कुछ। तो एनीवेज, तो मैं आपसे बात करी थी उस लेटर की। वो लेटर हेड पे होता है यूनिवर्सिटीज़, लेट्स सपोज कैनेडियन यूनिवर्सिटी मन हो गया जैसे, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंड लैंड एंड लेब्राडोर, वो एक्सेप्ट कर लिया था। अब मुझे नहीं पता, रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग। अगर आपके पास वो लेटर है एंड यू कैन ईजिली गेट इट डन, गो हैड। और अगर नहीं है, आप आइल्स एकेडमिक दे के रखिए, काम आता है। और आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे पास एक बंदे ने मुझसे, ऑब्वियसली दे आर सो मेनी मैसेज रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं एक्सक्यूज़ करूँगी आपसे कि मैं ये पॉसिबल मुझसे मेरे लिए नहीं हो सकेगा कि मैं वन ऑन वन आप लोगों को गाइड कर सकूँ। आई विल डेफिनेटली गाइड यू बट थ्रू माई वीडियोज़। बट आई होप आप लोग ये समझ सकते हो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता अलॉन्ग विद द जॉब, अलॉन्ग विद नो मेड्स एट ऑल, अलॉन्ग विद किड्स इन अ फैमिली एंड एवरीथिंग, कि वो हर एक को अलग 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 गाइड कर सके। दिस इज़ अ रीज़न कि मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। और अगर किसी एक का भी क्वेश्चन है और वो हो सकता है बाकी बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चल रहा हो, तो इंशाल्लाह ताला थ्रू दीज वीडियोज़ एक से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है, ठीक है। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि किस टाइप के वीज़ा आपने अप्लाई किया था। वीज़ा जो मेरा और मेरे दोनों बच्चों का अप्लाई किया था, मेरे हस्बैंड ने वो सारा प्रोसीजर किया था, उसमें वो था स्टडी वीज़ा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का जो वीज़ा अप्लाई हुआ था वो था स्टडी वीज़ा। और उसके लिए मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन टेक माई एडवाइस, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कंसल्टेंट, एनी एजेंट, नो नथिंग। एवरीथिंग वॉज डन बाय माई हस्बैंड एंड ये बड़े सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें एजेंट वेजेंट को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये सब काम आप लोग खुद कर सकते हैं। उस पे भी एक अलग वीडियो बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर एक बात हुई, किसी ने कोर्स सिलेक्शन के लिए भी मुझसे पूछा है कि कौन से कोर्स सिलेक्शन किए थे फॉर टीचिंग सर्टिफिकेशन। तो टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए कोर्स सिलेक्शन नहीं होता, आपको टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए आपको एमएड करना होता है, ताकि अगर आपने अपने कंट्री से बीएड किया हुआ है और आपका वो जो क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे इन कैनेडियन इक्विवेलेंसी के मुताबिक, तो वो पूरे पड़ जाए, ठीक है, वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। उसके बारे में भी मैं आपका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगेन वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है।
आप सिंपली अगर मास्टर्स में एडमिशन ले रही हैं तो आप अपना मास्टर्स अच्छे से करें। उस पे मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी कि मैंने एमएड करते हुए किन बातों का ध्यान रखा कि मुझे कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, मुझे कौन सी कोर्सेज से बेनिफिट होगा, और कौन से कोर्सेज आपके कंपलसरी होते हैं, कौन से आपके ऑप्शनल होते हैं। ये सब चीज़ों पे एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आऊँगी। अब उसके बाद एक और किसी ने बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, किसी साहब ने, कि जी आप क्या ये साहब हैं साहिबा, आई रियली डोंट नो बिकॉज वो नाम मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं इस वक्त कहाँ काम कर रही हूँ। तो मैं इस वक्त न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में काम नहीं कर रही हूँ। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। मैं इस वक्त मैनिटोबा, जो कि अनदर प्रोविंस है ऑफ कनाडा, में वहाँ काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब मिली थी इन माय ओन प्रोफेशन, दैट इज़ टीचिंग। अब बहुत सारी और चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि टीचिंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं जिनके बिना पे आप टीचिंग कर सकते हैं, और जिनके ना होने से आप टीचिंग नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें मैं आपके लिए बनाऊँगी। फिर अगेन बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो इंशाल्लाह ताला मैं और वीडियोस लाती रहूँगी, और मैं भी ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज़ अगेन एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कीजिए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ। जज़ाकल्लाहु खैरम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।